हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आर के में। जैसा कि फ्रेंड हम ये जो सीरीज़ चलाए हुए हैं, ये टारगेट जेआरएफ सीरीज़ चलाए हुए हैं। इस पर जो मैंने बहुत सारे वीडियो जो है अपलोड कर दिया है, और ये जो वीडियो हमारा बन रहा है, इसमें जो चल रहा है ये क्वेश्चन आंसर, ये हमारा जो है थिंकर पे है। ठीक है। और हमने आपको जैसे कल ही बता दिया था, ये जो भी थिंकर हैं हमारे, कितने सारे थिंकरों के, चाहे इंडियन हो चाहे वेस्टर्न हो, कुल इनके जो है 250 क्वेश्चन आंसर हम कराएंगे। ठीक है। अगर आप 250 क्वेश्चन आंसर करके जाते हैं तो मुझे आशा है कि आप लोगों का ये 250 क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिल जाएगा, और आप लोगों को थिंकर से और उनके बुक्स से, ठीक है, उनकी अवधारणा से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए अपनी वीडियो पे चलते हैं। उसके पहले अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता हो, ठीक है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहता हो, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम 51 क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि हमारा 51 से 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। चलिए, मालिनोव्स्की के अनुसार प्रत्येक सांस्कृतिक मद प्रकार्यात्मक है। ठीक है। तो किसके लिए प्रकारात्मक है उसे बताना है। हमारे ऑप्शन में है केवल व्यक्तियों के लिए, केवल समूह के लिए, संस्थाओं तथा व्यक्तियों के लिए, और डी है व्यक्तियों तथा समूहों के लिए। तो इसमें से हमारा जो सही हो जाएगा फ्रेंड, वो कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, व्यक्तियों के लिए। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। देखिए 52 हमारा है, टॉटकर पार्सन के अनुसार जहाँ प्रत्याशाओं को समझा नहीं जाता वहाँ समझ के लिए जाने पर पूरा नहीं किया जाता है, वहाँ परिणाम होता है। तो वहाँ परिणाम क्या होता है ये हमें बताना है फ्रेंड। तो हमारे ऑप्शन है प्रतिमानता, ठीक है, और हमारे दूसरा जो ऑप्शन है वह है संघर्ष, और तीसरा है विचलन, और चौथा हमारा है अराजकता। तो इसमें से जो सही हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा प्रतिमानता करेक्ट हो जाएगा। चलिए 53 पे चलते हैं। 53 मैक्स वेबर ने पूंजीवाद के विकास का संबंध जोड़ता है। मैक्स वेबर ने पूंजीवाद के विकास का संबंध जोड़ता है। तो मैक्स वेबर किससे पूंजीवाद का संबंध जोड़ते हैं? पुनर्जागरण से, कृषक प्रतिवाद से, या फिर केल्विनवाद से, या फिर कैथोलिक वाद से। तो इसमें से जो सही हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा हमारा हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, केल्विनवाद से। देखिए फ्रेंड, ये हम जो पढ़ते हुए क्वेश्चन के आंसर लगा दिए हैं, तो कोई बात नहीं, आप लोग रिवीजन कीजिए। ठीक है, रिवीजन ही हमारा जो है बेस्ट होता है एग्ज़ाम टाइम। तो एग्ज़ाम हमारा ज़्यादा दिन नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार सामुदायिक भूमि स्वामित्व पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है फ्रेंड? वो हमारा एशियाई उत्पादन में। ठीक है। देखिए एशियाई उत्पादन में क्या होता है कि सामुदायिक भूमि स्वामित्व पाया जाता है। जो प्राचीन समाज होता है, ठीक है, प्राचीन समाज में क्या होता है, इसमें दो प्रकार के हमारे वर्ग होते हैं। ठीक है। एक जो वर्ग होता है जिसके पास पत्थर होते हैं वह मालिक होता है। ठीक है, जिसके पास, इसमें पत्थर के औजारों को जो है, औजार को लेकर के दो भागों में बांटा गया है। और देखिए हम प्राचीन समाज की बात करते हैं। इसमें जिसके पास पत्थर होते हैं, ठीक है, वो मालिक होता है, और जिसके पास पत्थर नहीं होते हैं वो दास होता है। पत्थर का मतलब ये है पत्थर के औजारों से। ठीक है, पत्थर के औजारों से। ठीक है। और तीसरी बात आती है जो सामंतवादी में, तो सामंतवादी दो तरह से बटा हुआ था। एक जो है जमींदार, ठीक है, जिसके पास जमींदार थी, भूमि थी, वह जमींदार था। ठीक। और जिसके पास भूमि नहीं थी वह क्या था? किसान था। ठीक है। और हमारा पूंजीवादी की बात जब आती है, तो पूंजीवादी उत्पादन में आप लोग देख रहे हैं बड़ी बड़ी कल कारखाने, मशीनें लग गई हैं। ठीक है। औद्योगिक रूप जो हमारा, इसमें बुजुर्जुआ और सर्वहारा आता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें से हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन ए, एशियाई उत्पादन जनरीत में। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 55 है। देखिए क्या कह रहा है, हर्बर्ट रिजले ने भारतीय जनसंख्या को बृहत 7 प्रजाति समूहों में वर्गीकृत किया है। अपने वर्गीकरण में उसने किस शब्द का प्रयोग नहीं किया है? तो किस शब्द का प्रयोग नहीं किया है बताना है। निग्रोटा, या मंगोलायड, सिथो द्रविड़, या इंडो आर्यन। तो किसका नहीं प्रयोग किया है ये बताना है फ्रेंड। तो निग्रेटो का। ठीक है। देखिए फ्रेंड, अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं, ठीक है, अगर अच्छे से आप लोग सुन रहे हैं, ठीक है, माइंड को जो है कॉन्सेप्ट का जो है माइंड को एकाग्रचित करके, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, एक के बजाय जो है 2 बार वीडियो को सुनना पड़ेगा, बस यही बात होगी। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम अपने 56 पर आते हैं। 56 है,
फ्राइडसन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से ऐसे कारक हैं जिन पर संगठन के अंदर पेशेवर लोगों के प्राप्त नियंत्रण अधिकार की मात्रा निर्भर होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, जिसको हम एक बार फिर से रीड करते हैं फ्रेंड। देखिए, फ्राइडसन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से ऐसे कारक हैं जिन पर संगठन के अंदर पेशेवर लोगों के नियंत्रण अधिकार की मात्रा निर्भर होती है। तो इसमें से जो सही हो जाएगा फ्रेंड, हमारे पहले ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन कौन सा है। देखिए, ऑप्शन हमारे ये है, और ये हमारा जो है कूट में दिया हुआ है। ठीक है, संगठन के अधिकारी तंत्रीकरण का आकार तथा स्तर। तो हमारा जो पहला है फ्रेंड, ये हमारा पहला गलत है। ठीक है, दूसरा है प्रश्नगत व्यवसाय का स्वरूप, तो ये एकदम करेक्ट है फ्रेंड। तीसरा, व्यवसायिक संघ की कुल जनसंख्या, कुल संख्या जिसका प्रत्येक कर्मचारी सदस्य है, ये भी फ्रेंड एकदम करेक्ट है। और चौथा है वैयक्तिक प्रतिभा। तो हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड, वो कौन सा हो जाएगा, 2, 3 और 4। तो देख लेते हैं 2, 3, 4 किस में है फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए 2, 3, 4 जो है ऑप्शन डी में। ठीक है, ऑप्शन 4 हमारा डी कन्फर्म है। ठीक है, सही है। चलिए 57 हमारा क्या कह रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम इसको। हाँ चलिए, मैक्स वेबर के अनुसार पूंजीवाद समाज में वर्ग की रचना का सही आधार निम्न में से कौन सा है। तो वर्ग की रचना का आधार निम्न में से कौन सा सही है फ्रेंड, ये हमें बताना है। तो पहला देखिए ऑप्शन हमारा संपत्ति का स्वामित्व तथा अस्वामित्व, बाजार परिस्थिति में संपत्ति संबंध, व्यक्तियों की आय, और चौथा हमारा डी है व्यक्तियों की सत्ता। तो इसमें से जो करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड, वो कौन सा हमारा हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बाजार परिस्थिति में संपत्ति संबंध। ठीक है, चलिए 58 क्वेश्चन देखते हैं हम। 58 है हमारा, किसने कहा वैश्वीकरण विश्व चेतना को एक संपूर्ण के रूप में तीव्रता प्रदान करता है। तो किसने कहा था, ग्रीनिक्स ने कहा था, आर रॉबर्टसन ने कहा था, या डी एन धनाग्रे ने कहा था, या एम फिसेंटी ने कहा था। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड, वो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, आर रॉबर्टसन। ठीक है, आर रॉबर्टसन। चलिए 59 पे हम चलते हैं, 59 का क्वेश्चन देखते हैं। 59 कौन सा हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो 59 ये रहा है। कार्ल मार्क्स ने भारत की परंपरागत आर्थिक प्रणाली को बताया है। तो कार्ल मार्क्स ने भारत में परंपरागत आर्थिक प्रणाली को क्या बताया है, उत्पादन की आदम प्रणाली, उत्पादन की एशियाई प्रणाली, या उत्पादन की प्राचीन प्रणाली, या उत्पादन की सामंत वाली प्रणाली। तो इसमें से जो सही हो जाएगा फ्रेंड, ये क्वेश्चन अभी हमारा 54 में आया था, तो ये हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ये 50 ऑप्शन बी होगा। ये देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, उत्पादन की एशियाई प्रणाली। ठीक है, 60 क्वेश्चन है हमारा, मैटन के अनुसार प्रकार। तो मैटन के अनुसार प्रकार क्या है हमें बताना है। तो हमारा अनुकूलन में सहायक, अनुकूलन को कम करता है, सी है सदैव इच्छित, और डी है सदैव अवलोकित। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड, वो कौन सा हमारा हो जाएगा, ऑप्शन ए, अनुकूलन में सहायक। ठीक है, मैटन ने प्रकार और अप्रकार, प्रकट और अप्रकट की बात की है फ्रेंड। चलिए आगे चलते हैं। 61 हमारा है, पार्सन ने सामाजिक नियंत्रण के 3 उपकरणों की विवेचना की है, निम्नलिखित में से कौन एक उसकी सूची में सम्मिलित नहीं है। तो एक उसकी सूची में सम्मिलित नहीं वो कौन है, अनुनय, अलग करना, अन्य लोगों के संपर्क को प्रतिबंधित करना, पुनर्वास। तो इसमें से जो सही हो जाएगा फ्रेंड, वो कौन सा हमारा हो जाएगा, ऑप्शन डी, पुनर्वास। ठीक है, देखिए फ्रेंड, अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, और हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपका ये कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। ठीक है, चलिए देखिए 62, यह तर्क किसने प्रस्तुत किया है कि धार्मिक विश्वासों का आर्थिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तो किसने कहा है फ्रेंड, कार्ल मार्क्स ने, ऑगस्ट कॉम्टे ने, ठीक है, या फिर डी एन मॉर्गन ने, या फिर मैक्स वेबर ने। तो इसमें का जो ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड, वो कौन सा हमारा हो जाएगा, मैक्स वेबर। ठीक है, ऑप्शन डी, मैक्स वेबर। चलिए 63 पे चलते हैं। 63 हमारा है, आंद्रे गुंडर फ्रांक के मतानुसार विश्व पर किसका प्रभुत्व है। तो आंद्रे गुंडर, ठीक है, आंद्रे गुंडर फ्रांक के मतानुसार विश्व पर किसका प्रभुत्व है, ये हमें बताना है। तो पहला हमारा है समाजवाद, और दूसरा हमारा है एक महान महानगरीय केंद्र,
और सी है साम्यवाद, और डी हमारा एक महान औद्योगिक केंद्र। तो इसमें से जो सही हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा हो गया, एक महान महानगरीय केंद्र, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 64 की बात करते हैं हम। 64 को देखते हैं। किसने कहा है कि सामाजिक संगठन एक सामान्य सामाजिक सहमति है। तो किसके द्वारा ये कहा गया है, तो हमारा कहा गया है ऑगस्ट कॉम्ट के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे देखिए केवल एक कॉम्ट लिखा गया है, लेकिन ये ऑगस्ट कॉम्ट के द्वारा। चलिए 65, मैकाइवर के अनुसार राज्य के लिए, ठीक है, राज्य के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो मैकाइवर जो है राज्य के लिए क्या किस चीज़ को बताते हैं कि कौन सा चीज़ हमारा सत्य है। तो इसमें से ऑप्शन देखिए, समित अधिक समुदाय कम, बी है मात्र समित, सी है मात्र समुदाय, और डी है समुदाय अधिक समित कम। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा होगा, मात्र समित। ठीक है, मात्र समित। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं। समनर ने अपने सामाजिक संबंधी मॉडल को संज्ञा दी। तो समनर ने अपने सामाजिक मॉडल को, जो सामाजिक मॉडल बनाया था, उसको कौन सा संज्ञा दी, कौन सा नाम दिया, विकासात्मक मॉडल, प्रगतिशील मॉडल, मतैक्य मॉडल या संघर्ष मॉडल। तो जो दिया है फ्रेंड वो कौन सा दिया हमारा, उसमें समनर ने मतैक्य मॉडल। ठीक है, मतैक्य मॉडल। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, पार्सन्स के अनुसार व्यवस्था का निर्माण करने वाला तत्व क्या है। पार्सन के अनुसार व्यवस्था का निर्माण करने वाला तत्व क्या है हमें बताना है। तो प्रकार है, क्रिया है, भूमिका है, परिस्थिति है। तो इसमें से जो सही हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी, क्रिया। ठीक है, क्रिया। चलिए 68, कॉम्टे के एक नई समाज व्यवस्था का निर्माण निम्नलिखित में से किनके आधार पर करना चाहता था। तो किनके आधार पर करना चाहता था वो बताना है फ्रेंड। तो सबको पता है मानवता का नया धर्म। ठीक है, मानवता का नया धर्म। चलिए 69, डेरेनडार्फ के मतानुसार आधुनिक औद्योगिक समाजों में संघर्ष का प्रमुख स्रोत है। तो डेरेनडार्फ के मतानुसार आधुनिक औद्योगिक समाजों में संघर्ष का प्रमुख स्रोत है। तो वो क्या है फ्रेंड, सत्ता संबंध है। ठीक है, सत्ता संबंध है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए 70 दिया है, मैलिनोवस्की ने गैर आर्थिक कारकों की भूमिकाओं को निम्नलिखित में से किन आर्थिक क्रियाओं में पाया। तो किन आर्थिक क्रियाओं में पाया ये हमें बताना है फ्रेंड, ये कोड में है। तो हमारा देखिए ऑप्शन है उत्पादन, बी है उपभोग, सी है वितरण, और डी हमारा है विनिमय। तो इसमें से जो सही हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा हो जाएगा हमारा, कौन कौन सा। तो पहला जो होगा वह उत्पादन होगा, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, विनिमय होगा। इस तरह से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा होगा, ऑप्शन 4। ठीक है, ऑप्शन 4। चलिए WH वाइजर ने मुख्य रूप से भारत में अंतर्जातीय संबंधों का विश्लेषण किस संदर्भ में किया। तो किस संदर्भ में किया ये हमें बताना है फ्रेंड। तो हमारे ऑप्शन है वैवाहिक संबंध, बी है सहभोजी संबंध, सी है जजमानी संबंध, और डी है सामाजिक संबंध। तो इसमें से जो सही हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा हमारा हो जाएगा, सी, सामाजिक संबंध। ठीक है, चलिए देखिए 72 मीड के अनुसार सामान्य अन्य एवं महत्वपूर्ण अन्य रचना करते हैं। तो सामान्य अन्य और महत्वपूर्ण अन्य की बात वो क्या करते हैं, मुझे की। ठीक है, मीड जो है एक आई दिए हैं, ठीक है, आई जो है मैं है, ठीक, और मी की अवधारणा दिए है, और मी जो है वो क्या है, मुझे है। ठीक है, चलिए आगे बात चलते हैं हम 73 की। 73 है हमारा, मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन किस क्रम में अवतरित हुआ है। तो कौन किस क्रम में अवतरित हुआ ये हमें बताना है फ्रेंड। तो सबसे पहले जो हमारा आया है वह कौन सा आया है, प्राचीन समाज आया है। ठीक है, प्राचीन समाज के बाद हमारा क्या आया है, एशियाई समाज। ठीक है, तो पहला हमारा हो गया, देखिए फ्रेंड फिर से इसको देखते हैं। पहला हमारा क्या आया, पहला हमारा आया है आदिम समाज। ठीक है, इसके बाद क्या आया है, एशियाई समाज, और इसके बाद क्या है, प्राचीन समाज, और लास्ट हमारा क्या आया है, सामंतवादी समाज। तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए 74, माइकल मेरिट ने अपनी पुस्तक विलेज इंडिया में सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करने के लिए 2 अवधारणाओं का प्रयोग किया है। एक है सार्वभौमिकरण, दूसरी कौन है। दूसरा हमारा कौन से बताना है फ्रेंड, पारंपरिकरण या क्षेत्रीयकरण या स्थानीयकरण या सीमांतीकरण। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी।
स्थानीयकरण। ठीक है, देखिए फ्रेंड ये एग्ज़ाम टाइम है, एग्ज़ाम टाइम में हम ऐसे ही क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं। जो ये एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ठीक है, यूजी नीट का एग्ज़ाम जो खत्म हो जाएगा, तब हम ये अपने पूरे सोशलॉजी को टॉपिक वाइज कवर करेंगे। ठीक है, एक टॉपिक है समाजशास्त्र की उत्पत्ति की, ओरिजिन ऑफ सोशलॉजी से ले करके समाजशास्त्र के जितने भी हमारे ये सिलेबस हैं एनटीए यूजीसी नेट के, सारे को जो है हम व्याख्या करेंगे और आप लोगों को पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। तो आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि मैं जब ये आप लोगों को पढ़ाने लगे तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए 25 है, मैक्स वेबर ने पूंजीवाद के विकास को संबंधित किया है, तो किसमें किया है फ्रेंड? केल्विन वाद से। ठीक है, चलिए 76 की बात हम करते हैं। तो 76 अगस्ट काम ने समाज के अध्ययन को विभाजित किया है, तो किसमें विभाजित किया है फ्रेंड? सामाजिक स्थितिशास्त्र एवं सामाजिक गतिशास्त्र में। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे, सामाजिक स्थितिशास्त्र एवं सामाजिक गतिशास्त्र में। चलिए 77 की बात करते हैं। 77 घुरिये ने भारतीय जनजातियों का वर्णन किया है, दलित के रूप में, अनुसूचित जनजाति के रूप में, पिछड़े हिंदू के रूप में, हरिजन के रूप में। तो ये देखो फ्रेंड, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत बार एनटीए नेट के जो है एग्जाम में पूछा गया है। तो ये कौन सा हमारा हो जाएगा? पिछड़े हिंदू के रूप में। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि किसने भारतीय जनजातियों को, ठीक है, किसने भारतीय जनजातियों को पिछड़े हिंदू की संज्ञा दी है? तो किसने दी? हमारे जीएस घुरिये महोदय। चलिए 78 की बात करते हैं। जेएल मोरैनो ने समाजशास्त्र का विश्लेषण किस उपागम से किया? तो किस उपागम से किया? वह सावयवी उपागम। ठीक है, कौन सा उपागम है? सावयवी उपागम। चलिए 79 की बात करते हैं। मैक्स मूलर, 79 है, मैक्स मूलर के धर्म का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड? प्रकृतिवाद से। ठीक है, आत्मावाद की बात करें तो हमारे कौन दिए हैं? टायलर दिए हैं। जीव सत्तावाद की बात करें तो हमारा कौन दिया है? ठीक है, और जीव सत्तावाद हमारे जो है माइकियम मेरिट। ठीक, और जिसे मानववाद, ठीक है, मानववाद कहते हैं। और टोटमवाद की अवधारणा किसने दी? हमारे दुर्खिम ने दी है। ठीक है, हमारे दुर्खिम दिए हैं, जो अरुणा की जनजाति पे अध्ययन किया था इन्होंने। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, कांट ने समाज विज्ञान को कौन सा नाम दिया था जब तक कि उसने सोशियोलॉजी शब्द की रचना नहीं की थी? तो क्या रखा था फ्रेंड? सोशियोडियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल बायोलॉजी या फिर सोशल फिजिक्स। तो उन्होंने क्या रखा था फ्रेंड? ये सोशल फिजिक्स रखा था। ठीक है, सोशल फिजिक्स रखा था। तो सबसे पहले इन्होंने सोशलॉजी का नाम जो है सोशल फिजिक्स रखा था, लेकिन ये एक इंग्लैंड के जो है वैज्ञानिक क्वेटलेट थे। ठीक है, क्वेटलेट जो है इसे जो है अपने नाम पे पेटेंट करा लिए थे, और उनका जो पेटेंट कराने का जो है ये एक नियम था, एक इसे था, वह था एन ई से ऑन द सोशल फिजिक्स। ठीक है, एन ई से ऑन द सोशल फिजिक्स। तो क्वेटलेट इस नाम को जो है सोशल फिजिक्स को अपने नाम पे पेटेंट करा लिए थे, इसलिए अगस्त कांट को, ठीक है, इसलिए अगस्त कांट को सोशल फिजिक्स के स्थान पर जो है सोशलॉजी नाम रखना पड़ा। ठीक है, चलिए 81 बुगार्डस के अनुसार समुदाय के आधारभूत तत्व क्या है? तो आधारभूत क्या है? सामाजिक समूह है, ठीक, निश्चित भूभाग है, हम की भावना है। तो ये सारे जो है बुगार्डस के अनुसार समुदाय के निश्चित आधारभूत तत्व हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 82 दुर्खिम द्वारा, देखिए 82 हमारा है, दुर्खिम द्वारा धर्म से संबंधित अध्ययन किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ऑस्ट्रेलियाई का टोटमवाद। ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई का टोटमवाद। ठीक है, ये अरुणा जनजाति थी, उसी पर ये टोटमवाद जो है दिए थे, टोटमवाद की अवधारणा दिए थे, उन्होंने धर्म का वहाँ पे अध्ययन किया था। चलिए 83 है मेरा, 83 है, मेलिनोवस्की के अनुसार जादुई विश्वास किस लिए उत्पन्न होता है? तो जादुई विश्वास किस लिए उत्पन्न होता बताना है। को हमारा ऑप्शन है अनिश्चितताओं पर विजय पाने के लिए, बी है विश्वास में वृद्धि के लिए, और सी है चिंताएं कम करने के लिए। तो इसमें से जो सही हो जाएगा फ्रेंड वो हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी स्थितियों के लिए। ठीक है, जो जादुई विश्वास है वह हमारा जो है अनिश्चितताओं पर विजय पाने के लिए, विश्वास में वृद्धि के लिए, चिंता कम करने के लिए जो है ये किया जाता है। ठीक है, चलिए
84 है मेरा, विचलित व्यवहार के अध्ययन के लिए हार्वर्ड बेकर द्वारा प्रयुक्त परिप्रेक्ष्य को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है फ्रेंड? अंतःक्रियावादी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 85 है, 85 है, निम्नलिखित के अनुसार दबाव मूलक नियम किस प्रकार की एकता वाले समाजों की विशेषता होता है? तो किस प्रकार समाजों की विशेषता होता है बताना है फ्रेंड। धार्मिक एकता वाले या सांप्रदायिक एकता वाले या आंतरिक एकता वाले या फिर श्राव्यवी एकता वाले। तो इसमें से जो सही हो जाएगा फ्रेंड कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन सी, यांत्रिक एकता वाले। ठीक है, दबाव मूलक नियम किस प्रकार की एकता वाले समाजों की विशेषता है? तो हमारा दबाव मूलक जो नियम है वह यांत्रिक एकता वाले समाजों का नियम है। ठीक है, विशेषता है। चलिए आगे चलते हैं 86 पर। 86 है, रेडक्लिफ ब्राउन द्वारा प्रस्तुत सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई क्या है? तो रेडक्लिफ ब्राउन जो है सामाजिक संरचना की इकाई की सामाजिक संरचना की जो केंद्रीय इकाई है उसने क्या दिया है? उसने व्यक्ति को रखा है। ठीक है, उन्होंने किसको रखा है? व्यक्ति को रखा है। चलिए आगे चलते हैं 87, हर्ट्ज़कोविट्ज़ के अनुसार पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। तो मानव निर्मित भाग क्या है? संस्कृति। ठीक है, सभ्यता नहीं है, परंपरा नहीं है, रूढ़ी नहीं है। तो हर्ट्ज़कोविट्ज़ के अनुसार मानव निर्मित जो भाग है वह कौन सा है? संस्कृति है। ठीक है, वो संस्कृति को मानव निर्मित पर्यावरण का भाग बनाते हैं, भाग मानते हैं। चलिए 88, मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी का आधार क्या है? तो मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी का आधार जो है लाभार्जन है। ठीक है, लाभार्जन में लिप्त रहना है। चलिए 89 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित में से किस पहलू पर बल दिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पहलू पर बल दिया था? एक हमारा है अनुसूचित जातियों के ऊर्ध्वाधर संगठन पर, और बी है अनुसूचित जातियों के क्षैतिज संगठन पर, और सी है हमारा अनुसूचित जातियों के ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज संगठन पर, और डी है हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से जो सही हो जाएगा फ्रेंड वो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, अनुसूचित जातियों के ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज संगठन पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। सोरोकिन पक्षधर थे। तो सोरोकिन किसके पक्षधर थे ये बताना है। तो सोरोकिन हमारे समन्वयात्मक संप्रदाय के पक्षधर थे। तो समन्वयात्मक संप्रदाय पर हमने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी। ठीक है, और क्या बताया था? टीबी पर MBBS। ठीक है, टीबी पर MBBS। तो हमारा जो ये टी है ये टॉनी जो हो गए, वीरकांत हो गए। ठीक है, ये हमारा पार्क हो गए, ये हमारे जो है रास हो गए, ये हमारे मैक्सवेल हो गए, ये हमारे वानबीज हो गए। ठीक है, इससे हमारे से ये जो है सोरोकिन हो गए। इस तरह से हमारे जो है ये सब क्या होते हैं? समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक हैं, पक्षधर हैं। ठीक है, चलिए 91, दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाजों में निम्नांकित में से कौन सा मुख्य स्रोत सहसंबद्धता, ठीक है, सहसंबद्धता एकता के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा है फ्रेंड? श्रम विभाजन। ठीक है, श्रम विभाजन को इन्होंने जो है आधुनिक समाज में संबद्धता, सहसंबद्धता और एकता के लिए उत्तरदायी माना है। ठीक है, चलिए 92, मैक्स वेबर की कौन सी पुस्तक में सामाजिक क्रिया का वर्गीकरण प्रमुख है? तो कौन सी पुस्तक में सामाजिक क्रिया का जो है वर्गीकरण प्रमुख है? द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, उनकी पुस्तक जो थी द थ्योरी ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड इकोनॉमिक्स में इन्होंने सामाजिक क्रिया का वर्गीकरण प्रमुख किया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 93, एल्विन ने भारतीय जनजातियों के संदर्भ में पृथक्करण की नीति का समर्थन इस कारण किया है क्योंकि हमारे ऑप्शन है संपर्क से आदिम संस्कृति का विघटन हुआ, बी है आदिम संस्कृति आधुनिक संस्कृति से श्रेष्ठ है, और सी है संपर्क से वे प्रभावशाली समूह बन जाएंगे, और डी है संपर्क से हमारी संस्कृति कमज़ोर हो जाएगी। तो इसमें से जो ऑप्शन सही होगा फ्रेंड वो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, संपर्क से आदिम संस्कृति का विघटन हुआ है। ठीक है, चलिए 94 की बात करते हैं। ठीक, 94 की बात करते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा सजीव शरीर और समाज के बीच बताया गया एक आधारभूत अंतर है। तो अंतर क्या है ये हमें बताना है फ्रेंड। तो जो अंतर है फ्रेंड वह है हमारा डी ऑप्शन का। ठीक है, ये देखिए डी ऑप्शन, सजीव शरीर एकात्मक समष्टि होता है परंतु समाज एकात्मक समष्टि
नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा कौन सा ऑप्शन हमारा डी का है। ठीक है, चलिए 95 की बात करते हैं। मैक्स वेबर के अनुसार बृहद अधिकारी तंत्रीकरण का परिणाम होता है। तो क्या परिणाम होता है फ्रेंड, ये बताना है। तो हमारे ऑप्शन है बृहद वर्गीकरण, बी है बृहद सामंजस्य या और खुशहाली, और सी है बृहद संघर्ष, और डी है हमारा बृहद मानव विकास। तो इसमें का जो ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, हाँ 95 देख रहे हैं। मैक्स वेबर के अनुसार बृहद अधिकारी तंत्रीकरण का परिणाम के होता है। तो क्या होता है फ्रेंड, ये जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वहाँ क्या होगा, बृहद वर्गीकरण। ठीक है, चलिए 96 की बात करते हैं। किसने कहा है समाजशास्त्री बगीचे में सभी चीज़ें गुलाबी नहीं है। तो किसने कहा है फ्रेंड, ये हमारे एंथनी गिडिंग्स जी ने कहा है। ठीक है, एंथनी गिडिंग्स जी ने कहा है। चलिए 97 हम देख लेते हैं। सोरोकिन ने संबंधों को 3 प्रकारों में विभक्त किया है, निम्नलिखित में कौन एक उनकी सूची में सम्मिलित नहीं है, ये हमें बताना है फ्रेंड। तो पारिवारिक संबंध, संविदात्मक संबंध, ऐच्छिक संबंध या फिर अनिवार्य संबंध। तो इसमें से जो सही हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा होगा, हमारा ए सी ऐच्छिक संबंध। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 पर आते हैं। कौटिल्य के मतानुसार निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं है। तो क्या नहीं है फ्रेंड, धर्म नहीं है कि या फिर अर्थ नहीं है, काम नहीं है, मोक्ष नहीं है। तो इसमें से जो सही हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा हो जाएगा, ए। ठीक है, धर्म। कौटिल्य के मतानुसार कि धर्म जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए 99 की बात करते हैं। किम्बाले ने सामाजिक नियंत्रण को वर्गीकृत किया है। तो किम्बाले ने सामाजिक नियंत्रण को किस में वर्गीकृत किया है, चेतन और अचेतन नियंत्रण के रूप में, या संगठित तथा स्वचालित नियंत्रण के रूप में, या फिर हमारा सी है औपचारिक तथा अनौपचारिक नियंत्रण के रूप में, या फिर हमारा डी है सकारात्मक तथा नकारात्मक नियंत्रण के रूप में। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी सकारात्मक तथा नकारात्मक नियंत्रण के रूप में। चलिए 100 क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये हमारा जो है आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, एम.एन. श्रीनिवास द्वारा संस्कृतिकरण से संबंधित अनुभव सिद्ध अध्ययन कहाँ किए गए। तो एम.एन. श्रीनिवास कहाँ का अध्ययन किए थे, रामपुरा का अध्ययन किए थे। ठीक है, इस तरह से आज का ये हमारा जो है सेशन समाप्त होता है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल हम जो है यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं, वो भी व्याख्या सहित। क्योंकि अगर ये एक तरह से पढ़ा जाए तो आप लोगों को ये समय नहीं है, ठीक है, कि जो है पूरे सिलेबस को कवर कीजिए, चाहे हमारे सोशलॉजी हो चाहे हमारे यूजीसी नेट का हो। तो क्वेश्चन आंसर ही करेंगे, क्वेश्चन आंसर हमारा बेस्ट होता है एग्जाम टाइम। चलिए सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।